नमस्ते बच्चों, मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वापस फिर से एक बार मेरी कोशिश की तरफ कि साइन थीटा कोस थीटा टेन कोट सेक कोसेक जिसकी छठी प्रश्नावली है जो कि 4 नंबर की। 4 नंबर में सिर्फ नॉर्मल मान पूछे जाते हैं, मान निकालना और मान रख के आंसर निकालना, एक एक नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन से जो है वो पूछे जाते हैं। तो छठी प्रश्नावली जो है बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही छोटी है, कुछ नहीं है, छोटा सा बेस है कि अगर आपको सारणी जो है वो समझ में आ गई, पूरा जो चैप्टर है छठे प्रश्न त्रिकोणमिति अनुपात वो पूरा है टेबल के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपको एक बार टेबल समझ में आ गई, बहुत सारे बच्चे अक्सर करते क्या एग्जाम में क्या है कि जैसे कि एग्जाम तो छोड़ो, आप प्रिपेयर ले देख लो, टेस्ट अर्धवार्षिक का जो भी है, आप कोचिंग सेंटर पे भी हम टेस्ट लेते हैं बच्चों के साथ। बच्चे के साथ अक्सर ज़्यादा चीज़ देखते हैं साइन थीटा तो साइन थीटा की टेबल लाइन जो होती है वो याद करके रख के चले जाते, लेकिन रटी हुई चीज़ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। आज रटा कल तक याद रहेगा, परसों वापस वो की वो स्थिति है कि सर हमें नहीं आ रहा, सर हमें नहीं आ रहा, वापस बताओ ऐसी ठीक। तो मैं आज आपको एक अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी पूरी टेबल जिंदगी भर के लिए, आपके लिए मतलब जिंदगी भर आप उसे नहीं भूल पाओगे। कहने का मतलब ये क्योंकि अच्छे तरीके से अगर आपने सीखी है टेबल और अच्छे तरीके से ध्यान से देखा है तो ये टेबल आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्योंकि ट्रिक के साथ बता रहा हूँ मैं, इस टेबल को बनानी कैसे है, ऑटोमेटिक टेबल बनेगी, ना कोई मान याद रखना है ना किसी को देखना है। तो अध्याय 6 त्रिकोण मितीय अनुपात, ये अध्याय 6 त्रिकोण मितीय अनुपात। ठीक है, एक टेबल है इसमें कुछ मान है, तो टेबल बनाओ मैं सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये 6 मान कुछ अपने पास इस तरीके से होंगे। ये ठीक है, लाइनिंग कर देता हूँ मैं इसको, एक बार कॉलम पूरे कंप्लीट। अब अपन को मान किस किस बेस पे निकालना है और किस किस संख्याओं के मान निकालने हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले जो है अपन को निकालना है 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, 0 डिग्री का निकालना। ओके सर, 0 डिग्री का निकालेंगे, ये कॉलम कंप्लीट। ठीक, फिर निकालना अपन को 30 डिग्री का, तो सर ये भी कॉलम अपना क्या हो गया कंप्लीट। और फिर निकालना है अपन को 45 डिग्री का, ये भी कॉलम अपने पास कंप्लीट। फिर निकालना अपन को 60 डिग्री का, ये भी कॉलम अपने पास कंप्लीट। और फिर निकालना अपन को 90 डिग्री का, और ये भी अपने पास कॉलम की जगह एडजस्ट करके देखेगा, जो बोल को नोट करते रहना है ना। तो ये चीज अपन को निकाली, और यही क्या छठी प्रश्नावली में, पूरी छठी प्रश्नावली में ओनली फॉर इस टेबल के ऊपर सारे जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है 28-30 सारे इस टेबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। कि ये टेबल अगर आपको याद है, याद मतलब रट्टा नहीं करना है, कहने का मतलब ये टेबल अगर बनाना आपको आती है तो छठी प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे घबरा गए, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, सर ये क्या है, नहीं आती समझ में, सर इतना बड़ा चैप्टर क्यों डाला। इसमें बहुत सारे बच्चे हर कुछ हमें भी गालियां देते हैं टीचर को, ऐसा नहीं पढ़ा है वैसा नहीं पढ़ा। अरे पढ़ाने की बात नहीं है, पढ़ाना हर कुछ है, हर कुछ पढ़ा, सब पढ़ा रहे, टीचर पढ़ा रहे, मैम पढ़ा रहे, बहुत सारे स्कूल में पढ़ा ही गए सब कुछ, लेकिन ट्रिक के साथ नहीं पढ़ा रहे। बात है, चलो ठीक है, साइन थीटा आ गया, साइन 60 का मान बताओ, साइन 60 का मान बता दिया और बात खत्म, नॉर्मल, आगे कुछ देखना नहीं है ना। लेकिन अपने को जो है वो ध्यान से समझना है कि आज ये टेबल अगर मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ तो इसके पीछे मेरा एक ही मकसद है कि एग्जाम में जाते ही अगर इस चीज के क्वेश्चन तो आने फिक्स है कि 4 नंबर का चैप्टर है, मतलब 4 नंबर के इसके क्वेश्चन आएंगे, तो एग्जाम में जाते ही रफ पेज में नहीं क्लियर में बनाओ इसके। हालांकि कोई इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये देखेगा एग्जामिनर, अपना प्रिपेयर का तरीका देखेगा, तो इससे उसको हिंट मिल जाएगा, हाँ इस बच्चे ने ये बना के क्वेश्चन किया, कोई रट्टा नहीं लगा, तो उसके लिए दिमाग में थिंकिंग रहती है ना। तो अपन को अच्छे से समझनी है, ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, जब कुछ नहीं करना है, सॉरी ये लाइन कीजिए, कुछ नहीं करना है अपन को। सबसे पहले 0 से गिनती लिखनी है, गिनती स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले लिखना 0 1 2 3 और 4 कॉलम है, 4 0 से स्टार्ट किया है, क्या कर रहा हूँ ध्यान से 0 1 2 3 और 4। फिर चारों चीजों को अपन को
4 से डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल कॉलम 4 है, सबको क्या करना है 4 से डिवाइड और ये डिवाइड। ठीक, इतना सा काम कर लेना कि सबसे पहले क्या करना है 0 1 2 3 4 तक गिनती लिखनी है, फिर चारों कॉलम को 4 से अपन को डिवाइड करना है। ठीक, फिर सबको टोपी पहनानी है, टोपी मतलब अंडर रूट लगाना है ना। सब फिर चारों को क्या करना है टोपी पहना दो, ये पहना दी सर, चारों को मैंने टोपी पहना दी। ठीक है, अपना काम यहाँ पे खत्म। अगर ये चीज हो गई फिर कुछ नहीं बचा, ये चीज कंप्लीट है तो फिर कुछ नहीं बचा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, 0 1 2 3 4 तक गिनती लिखनी है, चारों कॉलम को 4 से डिवाइड करना है, फिर सबके ऊपर अंडर रूट लगा देना है बस। अब देखना क्या करेंगे, 0 में 4 का भाग दिया, 0 में 4 का भाग दिया तो आंसर कितना हो गया 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है सर 0, खत्म बात। 0 में 4 का भाग दिया तो 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है सर 0, बात छोड़। फिर यहाँ पे एक का वर्गमूल कितना होता है 1, और 4 का सर 2, तो 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, सर 1/2, ये भी खत्म। चलो आगे तो सर 2 का वर्गमूल नहीं होता, लेकिन सबसे पहले अंदर देखो कटता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है सर, तो ये हो गया 1/√। सर 1 के ऊपर अंडर रूट नहीं लगाया, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ध्यान रखना। तो 1/√2, क्योंकि इसका कोई मान नहीं होता है। फिर आगे सर अंडर√3 का कोई मान नहीं होता है, बट्टा 4 का मान सब होता है 2, तो अंडर√3/2। इसको देख के मैं टेबल बना रहा हूँ, देखो कि अंडर√3 का कोई मान नहीं होता, अंडर√3 लगा दे, 4 का मान 2 सर 2, ठीक 4 से 4 कट गया, 1 बचा, 1 का मान कितना होता है 1। यहाँ तक अपन को एक बार थोड़ा सा ये काम कर लेना है कि इसको देखते हुए ये चीज बनी। अब इसको ऊपर वाले को कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, इस ऊपर वाले चीज को कहीं भी इस पूरी टेबल में कहीं पे भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो आगे अपन अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, ये जो बनाई है ना ये चीज, इसको यहाँ से घुमा दो। घुमाने का मतलब ये नहीं है कि ये उल्टा उल्टा करके लिखो, नहीं, घुमा दो। घुमाने का मतलब ये 0 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, और ये है जैसा का जैसा यहीं आएगा, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। चलो सर एक साथ 2 मान कंप्लीट हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से। ठीक है, ये दोनों चीजें कंप्लीट। अब क्या करना है, टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा निकालने के लिए साइन और कोस का क्या करना पड़ेगा भाग, साइन और कोस का क्या करना पड़ेगा भाग। ठीक है, कर लेते सर। 1 का भाग 0 में, तो ध्यान रखना यहाँ पे छोटा सा वैसे कि किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में दिया जाता है, किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में दिया जाता है तो आंसर अपने पास 0 आता है। ठीक है, तो 1 का भाग 0 में दिया तो ये 0, ठीक, भाग देना तो आता है सबको। ठीक है, नीचे 2 से 2 कट गए, नीचे 2 से 2 कट गए, ऊपर क्या बचा 1, नीचे अंडर√3, ये आ गया खत्म। ये दोनों कट गए, कट के कितना आ गया 1, क्योंकि अंडर2 से अंडर2 कट गए, 1 से 1 कट गया, खत्म 1। अब नीचे 2 से 2 कट गए और अंडर√3, नीचे 1 लिखो नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे वापस उल्टा देखो, 1 का भाग 0 में दिया 0 आया, अब 0 का भाग 1 में दिया, किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में दे रहा तो आंसर कितना आएगा 0, लेकिन 0 का भाग किसी संख्या में दे रहा तो आंसर कितना है अनंत, इनडिफाइन मतलब अनंत 0। ठीक, देखो सर एक साथ 3 मान कंप्लीट हो गए, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं ना, इसको देख रहा हूँ। ठीक, अब क्या करना, इसको घुमा देना वापस इसको कैसे घुमाओगे, जैसे इसको घुमाया था, ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, ये 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये अंडर√3 यहाँ पे आ जाएगी, और ये अनंत 0 यहाँ पे आ जाएगा। चलो सर 4 टेबल एक साथ कंप्लीट हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे, अब निकालना सेक और कोसेक। इसमें थोड़ा सा क्या, सेक हमेशा कोसेक कोस का उल्टा होगा, कोस का उल्टा, कोस का उल्टा क्या होगा सेक, कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा मतलब 1 का उल्टा, सर 1 खत्म करो। अब उल्टा मतलब ये 2 ऊपर अंडर√3 नीचे, ऐसे लिखना है, 2 ऊपर ये अंडर√3 नीचे, उल्टा करना मतलब है ना। और ये अंडर2 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, नीचे 1 लिखो नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये 2 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, सर नीचे 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और 0 का उल्टा इंडिफाइन मतलब 0 का उल्टा करेंगे अनंत, है ना। ठीक है, अब वापस बात करेंगे सर कोसेक की, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक।
साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। आ जाओ साइन का उल्टा, जीरो का उल्टा अनंत जीरो, 2/1 तो 2/1, नीचे एक लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2, 2/√3 और 1 का 1। चाहे तो इसको उल्टा करो, चाहे साइन का उल्टा, चाहे तो इससे को उल्टा कर लो, नहीं तो साइन का उल्टा लिखो, जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसे करना है, ठीक है। और ये देखो बच्चों के पेपर, अब बच्चे घबरा जाते हैं कि सब टेबल रट के जाते हैं और एग्जाम में जाते हैं भूल जाते हैं मान निकालना, और साइंस पूछा है पता नहीं हर कुछ जो भी अंडर√4 3 मर्जी आए जो लिख के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर नंबर ही नहीं आए करते हैं। लेकिन नंबर आएंगे कहाँ से जब आप टेबल ही गलत मान याद करके जा रहे हो, रट्टा लगा कर जा रहे हो, तो नंबर आएंगे कहाँ से। इसलिए मैं टेबल ध्यान से समझ लो, ये इतना सा 5 मिनट का समय लगेगा ज़्यादा, टेबल तो अच्छे से बन जाएगी। कम से कम 5 मिनट अगर टेबल लगाने में आपको बनाने में सॉरी लग रहे हैं और उसके बदले अगर 4 नंबर मिल रहे हैं तो कौन सा गलत हो रहा है, अच्छे तो हो रहा है अपने लिए तो ठीक है। टेबल का थोड़ा समझ जाएगा, टाइम वेस्ट होगा ठीक, लेकिन चलेगा है ना। एग्जाम में आप सबको ये टेबल बनानी है, एग्जाम में क्या होगी आपको अच्छे से, अगर जो बच्चा समझ रहा है इस टेबल को वो जिंदगी भर ये टेबल नहीं भूल सकता ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन कौन सा है ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, क्वेश्चन जो है 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान निकालो, ऐसे प्रश्न आते हैं, प्रश्न मान ज्ञात करो है ना। अब ये प्रश्न को देखो ये 2 तो ऐसे कैसे लिख दिए 2, बीच में कुछ नहीं किसी भी संख्या के तो अपन गुणा करें। साइन 45 साइन 0 30 45 साइन 45 कितना 1/√2, ये 1/√2, फिर इन दोनों के बीच कुछ नहीं तो गुणा, ये गुणा cos 45 cos ये 45 वापस कितना 1/2। सर ये तो बहुत सरल हो रहा, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है, सरल हो रहा तो अपने क्या करना है ना ठीक। अब इसको सोल्व करना है तो ऊपर का गुणा ऊपर होता है ना, ऊपर 2 एकम 2 ठीक है, लगा तो 2 एकम 2 अपॉन अंडर√2 का गुणा अंडर√2 से हुआ 2 दूनी 4, अंडर रूट के अंदर कितना है 4 ठीक है सर। ये 2 बट्टा ये 2 तो ये 4 का मान कितना होता है सर 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया खत्म। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे छोड़ के क्या है इस क्वेश्चन में, क्या ऐसी खास चीज है जो सर तो बस खास चीज है तो सिर्फ मान, जो बच्चा मान रट के जा रहा है उसके फाइनली ये क्वेश्चन क्या होंगे सारे के सारे गलत हो जाएंगे। और जो बच्चा अगर दिमाग से ये टेबल बना के आएगा उसके मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि ये 4 में से 4 नंबर उस बच्चे के कहीं नहीं गए, 4 में से 4 नंबर पक्के से ठीक है। ये क्वेश्चन ये हो गया है, 1-2 क्वेश्चन और देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं, क्यों बल आ जाए दिक्कत वाली बात है ना ठीक है। 3 ये 3 इनटू दोनों के बीच कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई sin 60 sin 0 30 45 60 sin 60 का मान अंडर√3/2 अंडर√3/2 फिर ये माइनस आ गया, चलो सर ठीक है। ये 4 फिर इनटू sin 60 का मान अंडर√3/2 सर अंडर√3/2। इन दोनों का क्या करना है क्यूब, इन दोनों का क्या करना है क्यूब करना, बस इतनी सी चीज है ठीक है, हो जाएगा सर। इस ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर से हुआ तो 3 अंडर√3/2 खत्म बात, 3 अंडर√3/2 गुणा हो गया, गुणे में आ गई चिन्ह, गुणे का चिन्ह आ गया माइनस 4 इंटू इसका क्यूब कैसे होगा सर, इसका क्यूब तो यही होगा अंडर√3 3 अंडर√3 बट्टा 4 का क्यूब कितना होता है सॉरी 2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 कितना होता है 8, 2 का क्यूब 8 या 8, 4 के बारे से 8 कटे कितनी बार 2 बार, देखो सेम पोजीशन आ गई। तो वापस यहाँ पे 3 अंडर√3/2 में से 3 अंडर√3/2 गए, आंसर कितना आया 0। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते, थर्ड क्लास क्वेश्चन है एकदम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम वाले पूछ लेते हैं और बच्चे बस टेबल नहीं आने की वजह से सारे प्रश्न क्या करते हैं तो करते चले जाते हैं ठीक। आगे और देखते हैं
और अब उम्मीद होती भी है टेबल आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी, और नहीं भी आए तो एक बार वापस देखो, स्क्रीनशॉट लो, एक बार बिना देखा देखी बनाने की कोशिश करना। वैसे तो अपने पास टाइम बचा नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हैं जिनकी प्रैक्टिस जैसे कि बेस्ट चैप्टर कंप्लीट है, सांख्यिकी, मध्य फॉर्मूला और ग्राफ है, निर्देशांक ज्यामिति, समांतर श्रेणी, वास्तविक संख्या, ये जो चैप्टर जिस बच्चे के कंप्लीट है ओनली फॉर पासिंग मार्क्स के ऊपर टिकट जो टिके हुए हैं, उन बच्चों के लिए जो है साइन जीटा कॉस थीटा तैयार है आपके लिए। अगर टाइम मिले तो समय निकाल के जरूर एक बार इस टेबल को बिना देखा देखी बनाने की कोशिश करो, वरना जैसा हो जैसा भी करके आना है ना। साथ ही बच्चों इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि वो एक बार आप इन क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देख लें, ताकि कहीं एग्जाम आ जाए, आएंगे इसलिए इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, डाल देना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड बता रहा हूँ, है ना। उदाहरण नंबर 13 अच्छे से देख के जाना, उदाहरण नंबर 13 अच्छे से देख के जाना। और 6.1 में क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 13 और 21 और 22 ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। आएगा क्वेश्चन 4 नंबर दिलाएगा अच्छे से, और ज़्यादा को उम्मीद ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, कुछ नहीं है, सिर्फ टेबल के ऊपर टिके हुए हैं, टेबल से बाहर निकालने हैं, इसमें रखने हैं, जो पूछ रहे हैं वो और सोल्व करने, गुणा भाग जोड़ भागी जो अपना बेस है बचपन से सीखते आ जाता है ना। छोटा सा चैप्टर है, और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए हैं एक बार इनको अवश्य देखे देना। हो सकता है ये 6 नंबर में पूछ ले, क्योंकि 6ठी, 7वीं और 8वीं प्रश्नावली तीनों प्रश्नावलियां हैं। 8वीं को अगर अलग छोड़ा जाए तो 6ठी और 7वीं जो मिलके हैं शायद 15 6 नंबर के तो वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, प्लस इसके आते हैं 6-7 नंबर के, कुछ ऐसे मिला के अपने 10-15 नंबर कवर होते हैं, क्योंकि ये एक चैप्टर ऐसा है जो छठा साइन डेटा कोर्स जो है 6ठा, 7वां और 8वां 3 चैप्टर एक साथ क्लियर करवा के छोड़ता है। जिस बच्चे को समझ में आता है वो तीनों चैप्टर एक साथ खींचता है, उसको समझ में नहीं आता वो यहीं से डगमगाता है, और उसका कारण यही है कि उसको टेबल नहीं आती है ना, ठीक है। और ये देख लेना आप एक बार, ठीक है। और अब जो मैं बता रहा हूँ कि एक नंबर में एक और क्वेश्चन आता है 7.2 से, क्योंकि 7.1 अभी ऑनलाइन यहाँ पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। बेस हालांकि मैंने कोचिंग पे एक बार कोर्स भी करवा दिया है, रिवीजन भी करवा दिया, उसमें पढ़ाई दी है साइन का कोर्स था, लेकिन फिर भी अभी मेरे लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं फुल साथी प्रश्न यहाँ पे क्लियर करूँ। लेकिन 7.2 से कुछ बेस है जो एक नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, उनका थोड़ा सा बेस है जो मैं इसी के साथ आपको बता देता हूँ। सात पॉइंट दो में भी कुछ नहीं है, एक दो चीजें हैं ध्यान से देखिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक हो गई 6 चीजें कंप्लीट। और इनके 6 फॉर्मूले हैं जो अपन को क्या करना है ध्यान से देखना है। इनके 6 फॉर्मूले हैं जो अपन को ध्यान से और अच्छे से देखने हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है जो 7.2 में पढ़ाया जाए। और अक्सर एक नंबर अगर पूछेगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो साइन का फॉर्मूला जो होता है कुछ नहीं, इसका उल्टा करते जाना है। साइन का क्या होता है सर, साइन का कॉस थीटा, साइन का कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा सर साइन, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। हो गई 6 चीज आमने सामने। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉस और सेक का सॉरी कोसेक और कोसेक का सेक। और सबके आगे लगा देना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, और ये भी आ गया 90 माइनस। ये इनके क्या है फॉर्मूले हैं, ठीक। अपन को ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, बस ये चीज अपन को अच्छे से ध्यान रखना। ये चीज हो जाएगी तो कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री अपॉन कॉट 60 डिग्री का मान लें,
ठीक है सर। क्वेश्चन आ गया सामने कि 30 डिग्री कोट 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है सर। बट यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बताएं किसके लिए बताएं कि यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। दोनों में से चाहे तो आप अंश को करो चाहे हर को करो, लेकिन दोनों में से किसी एक चीज को आपको क्या करना है, चेंज करना है। और फॉर्मूला ये लगाना जो मैं बताया। ठीक है सर। तो मैं अभी अंश को चेंज कर रहा हूँ। अंश को चेंज कर 10 30 डिग्री सर। ठीक है 10 डिग्री। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा 90 माइनस थीटा। सॉरी, तो ये कोट ये कोष्टक 90 माइनस थीटा की जगह कितना दे रखा है, 37 डिग्री। चलो सर ठीक है। और कोट 60 डिग्री। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है ना, तो मैंने ऊपर वाले को चेंज किया। तो 90 में से 30 गए, 90 में से 30 गए सर। कोट 90 में से 30 गए तो कोट 60 डिग्री अपॉन कोट कितना 60 डिग्री। दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया। ठीक। अब मैं हर को चेंज, इसी क्वेश्चन को हर से चेंज करके बताऊँ। अभी अंश को क्या था, अब हर को करूँगा। ठीक है। तो 10 30 डिग्री है जैसा का जैसा रहने देते 10 30 अपॉन अपॉन कोट कितना 60 डिग्री। अब कोट को चेंज करें, कोट 60। कोट का मान क्या होता है 10 90 माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह अपन को कितना लेना 60 डिग्री। ये 60 डिग्री 90 में से 60 गए कितना बचा, 90 में से 60 गए कितना बचा 10 30 डिग्री। 30 से 30 कट गया, आंसर कितना है। चाहे ऐसे अंश को चेंज करके करो चाहे हर को चेंज, आंसर होगा वो है। बस चीजें ये ध्यान रखनी, 6 चीजें 6 फॉर्मूले और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, थर्ड क्लास चैप्टर है। और हाँ एक चीज यहाँ से भी देख सकते हो आप, अगर क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी है उनको जोड़ने पर अगर 90 हो रहे हैं, क्वेश्चन में जो संख्या अपन को दे रखी है उनको जोड़ने पर अगर संख्या 90 होती है तो मेरा आंसर कितना आएगा। ठीक है। ऐसा शॉर्टकट भी आप अपना सकते हैं, आंसर एक आता। हालांकि 1 नंबर में आएगा, इतना सा करने में कुछ नहीं ज़्यादा, लेकिन इसके भी ध्यान रखना है ना। और एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा बड़ा आता है, बड़ी लेवल के लेवल पे, वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। क्वेश्चन बताता हूँ साथ में आंसर। कहाँ गया 7.2 7.2 क्वेश्चन नंबर 3.768 9 10 11 12 13। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देगा साइन 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 15। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। हो तो थीटा का मान क्या, थीटा का मान याद करो। ठीक है, ये छोटी सी देख लेते। अब यहाँ पे भी दोनों में से एक को चेंज करना है। यहाँ पहले से चेंज है तो आप इसको चेंज करो, यहाँ पहले से चेंज है तो इसको चेंज करो, और जहाँ चेंज नहीं है वहाँ चेंज करो। साइन 3 थीटा, सबसे पहली चीज तो साइन का फॉर्मूला ही है, साइन का कोस थीटा लगा देते। कोस 90 माइनस कितना थीटा दे रखा है 3 थीटा दे रखा है सर, बहुत अच्छी बात है। 90 माइनस 3 थीटा सर, कोस 90 माइनस 3 थीटा बराबर इधर दे रखा है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक, कोस से कोस कट गया। ठीक है सर, यहाँ बचा 90 माइनस 3 थीटा बराबर यहाँ बचा थीटा माइनस 6 डिग्री। अब ये संख्या ये माइनस के 6 हैं, ये 90 के पास आएंगे तो कितने हो जाएंगे 90 प्लस 6, माइनस की संख्या सेट आएगी तो प्लस हो जाए 90 प्लस 6 96 बराबर बराबर। ये इधर बचा थीटा, ये 3 थीटा माइनस के हैं सर, इस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, ये प्लस के 3 थीटा, 3 थीटा और 1 थीटा कितना हो गए 4 थीटा। ठीक है सर, 4 थीटा। मुझे तो किसका मान ये थीटा का, ये 4 इधर गुणे में इधर भेज दो, 96 इधर 96 में इधर भाग दे दो, 4 4 8 मतलब 10 और 20 कितनी बार जा रहा है 20 और 4 16 24 बार। तो थीटा बराबर कितना आ गया 24। ये अपना
कहीं पे भी हो, बस ये 6 चीजें याद रखनी। ये कुछ नहीं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉस, कॉस का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से एक बार देख लेना। कल एग्जाम है लेकिन फिर भी टाइम मिले जैसे जैसे एक बार देखोगे तो उस तक भूलो नहीं आए, तुरंत है एग्जाम को। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे भूल गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेके। आप फिर भी एक बार कोशिश करके देखना चाहो प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी कि एक बार और सेफ देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद।